रोमन कैलेंडर अव्यवस्थित था और हम उसकी समस्याएं विरासत में लेकर आए। जूलियस सीजर द्वारा 46 ईसा पूर्व में सुधार से पहले रोमन कैलेंडर बेहद अराजक था, जहां पुजारी राजनीतिक कारणों से दिन जोड़ या हटा सकते थे, चुनाव टाले जा सकते थे, कार्यकाल बढ़ाए जा सकते थे और धार्मिक त्योहार बदले जा सकते थे। परिणाम यह हुआ कि सीजर के समय तक कैलेंडर सौर वर्ष से लगभग 90 दिन पीछे हो गया था। सीजर ने इसे ठीक करने के लिए जूलियन कैलेंडर बनाया, जिसमें 46 बीसी को 445 दिनों का बना दिया गया, जिसे ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा गया। इसका मतलब है कि 46 बीसी से पहले की घटनाएं वास्तविक मौसम या समय से मेल नहीं खाती। जब हम प्राचीन रोम की घटनाओं को BC/BCE में बदलते हैं, तो हम एक अस्थिर प्रणाली पर आधुनिक मानक थोप रहे होते हैं। फैंटम ट्रांजिशन। क्या मध्य युग ने इतिहास को बदला? 1991 में इतिहासकार हेरिबर्ट इलिग ने फैंटम टाइम हाइपोथेसिस पेश की, जिसमें दावा किया गया कि 614 से 911 के बीच लगभग 300 साल का इतिहास बनाया गया था। हालांकि मुख्य धारा विज्ञान ने इसे वृक्ष वलयों और सूर्य ग्रहणों के प्रमाण से खारिज कर दिया, लेकिन यह विचार दिखाता है कि प्राचीन इतिहास की समय रेखा कितनी नाजुक है। यदि मध्ययुगीन कैलेंडर में थोड़ी भी गड़बड़ी होती, तो पूरा प्राचीन इतिहास आगे पीछे खिसक सकता था। BCE तिथियां उसी मध्यकालीन गणना पर आधारित हैं, इसलिए कोई भी त्रुटि हजारों वर्षों की समय रेखा को प्रभावित कर सकती है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का विनाश कब हुआ? ये इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदी मानी जाती है, लेकिन इसके समय पर कोई सहमति नहीं है। कुछ इसे 48 ईसा पूर्व जूलियस सीजर की आग, 272 AD सम्राट ऑनरेलियन, 391 AD थियोफिलस का आदेश या 642 AD अरब विजय से जोड़ते हैं। हर तारीख का राजनीतिक अर्थ है। इसका मतलब है कि एक ही घटना अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग समय में रखी जाती है। यह दिखाता है कि BC से AD की सीमा भी घटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाती। क्लियोपेट्रा की मृत्यु वह तारीख जिसने प्राचीन दुनिया बदल दी। क्लियोपेट्रा 7 की मृत्यु 30 ईसा पूर्व में हुई, जिससे मिस्र का टॉलेमिक साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन सटीक तारीख विवादित है। प्राचीन स्रोतों में विरोधाभास है और मिस्र से रोमन कैलेंडर में बदलाव भी भ्रम पैदा करता है। प्लूटार्क ने यह विवरण 100 साल बाद लिखा था। कुछ रोमन स्रोतों ने उसकी छवि को राजनीतिक रूप से बदल दिया। संभव है कि उसकी मृत्यु जहर से हुई हो या हत्या हो। ये घटना BC युग के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। बेथलहम का तारा, खगोल विज्ञान बनाम धर्म। यदि यह एक वास्तविक खगोलीय घटना थी, तो यीशु के जन्म की सही तारीख तय हो सकती है, लेकिन विभिन्न सिद्धांत अलग अलग तिथियां देते हैं। 7 ईसा पूर्व में बृहस्पति शनि संयोजन, 5 ईसा पूर्व में सुपरनोवा या 2 ईसा पूर्व में बृहस्पति शुक्र संयोजन। हर विकल्प पारंपरिक 1 ईसा पूर्व तिथि से मेल नहीं खाता। ये रहस्य विज्ञान, इतिहास और धर्म के बीच की सीमा को दिखाता है। ऑगस्टस का शासन, समय रेखा की असंगतियां। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन रोमन लोग कई कैलेंडर सिस्टम इस्तेमाल करते थे। इससे घटनाओं की तिथियां 1 से 2 साल आगे पीछे हो सकती हैं। इसका मतलब है कि ऑगस्टस काल की घटनाएं भी पूरी तरह सटीक नहीं हैं। डेड सी स्क्रॉल्स, जिनकी तिथियां मेल नहीं खाती। ये स्क्रॉल 1947 से 1956 में मिले। कार्बन डेटिंग इन्हें 3rd सेंचुरी BC में रखती है, जबकि कुछ विश्लेषण अलग समय बताते हैं। इससे बहस होती है कि ये ईसा पूर्व है या उनके समय के आसपास। माया कैलेंडर, जिसे हमने नजरअंदाज किया। माया सभ्यता ने अत्यंत सटीक कैलेंडर बनाया था, जो 3114 ईसा पूर्व से शुरू होता है, लेकिन यूरोपीय लोगों ने इसे अपनाने के बजाय दबा दिया और कई ग्रंथ नष्ट कर दिए। यह विडंबना है कि उपनिवेशित सभ्यता का कैलेंडर अधिक सटीक था। बुद्ध का जन्म 400 साल का रहस्य। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 624 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अलग अलग परंपराएं अलग अलग तिथियां देती हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय था। एक्सोडस, क्या यह वास्तव में हुआ था? पारंपरिक तिथि 1446 ईसा पूर्व है, लेकिन कुछ इसे 1250 ईसा पूर्व मानते हैं और कुछ कहते हैं कि यह घटना कभी हुई ही नहीं। मिस्र के रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ट्रॉय का पतन मिथक या इतिहास 1184 ईसा पूर्व की पारंपरिक तारीख और 1180 ईसा पूर्व के पुरातात्विक प्रमाण करीब है, लेकिन यह संयोग भी हो सकता है। लौह युग का संक्रमण अलग अलग
अलग क्षेत्रों में अलग समय पर हुआ, इसलिए 1200 ईसा पूर्व एक समान वैश्विक तारीख नहीं है। रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व, लेकिन यह संभवतः मिथक पर आधारित है। रोसेटा स्टोन 3 कैलेंडरों का एक साथ उपयोग। कन्फ्यूशियस 551 ईसा पूर्व भी एक रूपांतरण मात्र है। प्रथम मंदिर का विनाश 586 या 587 ईसा पूर्व दोनों संभव है। अलेक्जेंडर महान उसकी मृत्यु की तारीख भी थोड़ी अनिश्चित है। थैरा ज्वालामुखी विस्फोट 1500 ईसा पूर्व या 1600 ईसा पूर्व में विवाद। एक्सियल एज, कई महान विचारक एक ही समय में आए या नहीं यह अनिश्चित है। सेप्टुआजिंट और मासोरेटिक ग्रंथ 2 अलग समय रेखाएं। BC/AD प्रणाली का आविष्कार एक भिक्षु की गणना पर आधारित। ग्रेगोरियन कैलेंडर सुधार 10 दिन गायब कर दिए गए। सबसे बड़ा रहस्य, हमें वास्तव में नहीं पता कि सही वर्ष कौन सा है। ये सभी रहस्य एक ही बात दिखाते हैं, हमारी समय रेखा पूरी तरह सटीक नहीं है, बल्कि समझौते, अनुमान और ऐतिहासिक निर्णयों पर आधारित है। फिर भी यह प्रणाली काम करती है क्योंकि पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है। समय दरअसल एक माप नहीं बल्कि एक सहमति है। और ये थे BC से BCE में बदलाव के पीछे छुपे 25 ऐतिहासिक रहस्य। प्राचीन इतिहास में जितना आप गहराई से देखते हैं उतना ही आपको समझ आता है कि हमारी समय रेखा उतनी सटीक नहीं है जितनी वह दिखती है।